नमस्कार। किसी भी देश का संविधान महज एक किताब नहीं होती, ये उस देश की आत्मा होती है। पर कभी सोचा है कि इसे बनाने की प्रक्रिया, ये सफर कितना लंबा और कितना मुश्किल हो सकता है? तो चलिए आज हम भारत के संविधान के बनने की कहानी को करीब से देखते हैं। ये सिर्फ एक दस्तावेज लिखने की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है हजारों घंटों की तीखी बहस की, हर एक शब्द पर हुई गहरी छानबीन की और एक नए राष्ट्र के लिए अटूट समर्पण की। इस कहानी की शुरुआत होती है 4 नवंबर 1948 को। ये वो दिन था जब संविधान का अंतिम मसौदा यानी फाइनल ड्राफ्ट संविधान सभा के सामने रखा गया। और इसे पेश करने की जिम्मेदारी थी ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पर। अब उनका काम था इस विशाल दस्तावेज को सभा से मंजूरी दिलाना, और यहीं से भारत गणराज्य की नींव पड़नी शुरू हुई। देखिए, संविधान पर बस एक बार में हाँ या ना में वोटिंग नहीं हुई थी। इसे पास होने के लिए 3 बहुत ही अहम पड़ावों से गुजरना पड़ा, जिन्हें रीडिंग्स कहा जाता है। तो चलिए समझते हैं कि ये 3 रीडिंग्स आखिर थीं क्या। हर रीडिंग का अपना एक खास मकसद था। पहली रीडिंग में तो बस ड्राफ्ट पर एक मोटी मोटी आम चर्चा हुई। असली काम शुरू हुआ दूसरी रीडिंग में, जहां हर एक क्लॉज, हर एक शब्द को बारीकी से परखा गया। और फिर आई तीसरी रीडिंग, जिसमें इसे पास करने के लिए अंतिम वोट डाला गया। और ये जो दूसरी रीडिंग थी ना, ये सबसे लंबा और सबसे मुश्किल दौर था। सोचिए, ये लगभग पूरे 1 साल तक चला। यही वो दौर था जहां हमारे संविधान को असल में गढ़ा गया, जहां सदस्यों ने हजारों बदलावों के प्रस्ताव रखे। तो सवाल ये है कि आखिर कितने संशोधन, कितने अमेंडमेंट्स का प्रस्ताव रखा गया था। ये नंबर जब सामने आता है ना, तो समझ आता है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने वाकई हर एक शब्द पर कितनी मेहनत की होगी। यकीन करना शायद मुश्किल हो, लेकिन कुल 7,653 संशोधनों का प्रस्ताव रखा गया था। जाहिर है, इन सभी 7,000 से ज्यादा प्रस्तावों पर एक-एक करके बहस करना तो मुमकिन नहीं था। तो इनमें से उन संशोधनों को छांटा गया जिन पर विस्तार से चर्चा होनी थी। और आखिर में 2,473 संशोधनों पर सभा में डिटेल में बहस हुई। इन्हीं बहसों ने हमारे संविधान को वो रूप दिया जिसे आज हम जानते हैं। सालों की इस जबरदस्त मेहनत के बाद आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आया। 14 नवंबर 1949 को तीसरी और अंतिम रीडिंग शुरू हुई, और ये प्रक्रिया 26 नवंबर 1949 को अपने अंजाम पर पहुंची। डॉक्टर अंबेडकर ने सभा के सामने अपना अंतिम प्रस्ताव रखा, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, यानी सभा द्वारा तय किए गए संविधान को पारित किया जाए। ये शब्द इतिहास में दर्ज हो गए। और इसी तारीख को 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्ताव पास हो गया। यही वो दिन है जिसे हमारी प्रस्तावना में भी याद किया जाता है, जब भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, लागू किया और खुद को सौंपा। उस ऐतिहासिक दिन संविधान सभा के कुल 299 सदस्यों में से 284 सदस्य वहां मौजूद थे, और उन सभी ने अपने दस्तखत करके इस दस्तावेज को भारत के भविष्य की गारंटी बना दिया। तो जब ये संविधान अपनाया गया, तो इसमें एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। यही वो ढांचा था जिस पर आधुनिक भारत की इमारत खड़ी होनी थी। इस पूरी लंबी और जटिल प्रक्रिया में एक शख्स की भूमिका को सबने सबसे अहम माना। वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने अपनी तर्कपूर्ण और दमदार दलीलों से सभा की बहसों को एक दिशा दी। मुश्किल से मुश्किल कानूनी सवालों का जवाब देना हो या अलग-अलग विचारों में सहमति बनानी हो, उनका योगदान वाकई अमूल्य था। अपने इसी असाधारण योगदान की वजह से उन्हें भारतीय संविधान का जनक, मुख्य वास्तुकार और यहाँ तक कि आधुनिक मनु जैसी उपाधियां भी दी गई। ये सम्मान दिखाते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखने में उनकी भूमिका कितनी केंद्रीय थी। बहस और संशोधनों की इसी मजबूत प्रक्रिया से एक ऐसा संविधान बना जो इतने दशकों बाद भी भारत का मार्गदर्शन कर रहा है। तो एक सवाल मन में आता है कि हजारों बहसों से निकला ये दस्तावेज आज भी इतना प्रासंगिक, इतना रेलेवेंट क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि इसे बनाने वालों ने सिर्फ कानून नहीं लिखे थे, उन्होंने एक न्यायपूर्ण, आज़ाद और बराबरी वाले भारत का सपना बुना था। एक ऐसा सपना जो आज भी करोड़ों लोगों के जीवन को रास्ता दिखाता है।